हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जानलेवा हमले में घायल वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो का निधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र की तिरिल बस्ती में जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल वीडियो पत्रकार बैजनाथ महतो की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बैजनाथ को बेहोशी की हालत में तिरिल तालाब के पास लोगों ने पड़ा देखा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद रिम्स में इलाज चल रहा था। जो है पीसीआर टीम ने बैजनाथ को रिम्स में भर्ती कराया था, लेकिन वहां कई घंटों तक उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल सकी थी। जब अस्पताल प्रबंधन को उनके पत्रकार होने की जानकारी मिली तो तत्काल इलाज शुरू किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। जानिए बारिश से कब मिलेगी राहत। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इससे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज 5 अक्टूबर को पलामू प्रमंडल को छोड़कर शेष जिलों में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं कल 6 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी हिस्सों पूर्व व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं 6 अक्टूबर से उत्तर भारत से मानसून की वापसी हो सकती है। इसके बाद स्थानीय कारणों से ही झारखंड में बारिश होगी। वहीं आज और कल कई जिलों में बारिश के दौरान मेघा गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क से सदन तक भाजपा सहायक पुलिसकर्मियों के साथ दीपक प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से मोरहाबादी मैदान में जाकर मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का समर्थन करती है, उनकी सभी मांगों का समर्थन करती है। हेमंत सरकार पुलिसकर्मियों का सेवा कार्य आगे बढ़ाए और वेतन में वृद्धि करे। सहायक पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पुलिसकर्मियों के कांधे से कांधा मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। सड़क से लेकर सदन तक पार्टी सहायक पुलिसकर्मियों के साथ खड़ी है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, प्रदेश मंत्री व हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री व विधायक सीपी सिंह, भवनाथपुर विधायक व पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, कांके विधायक समरीलाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक आदि शामिल थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पहुंची यूपी की आग। प्रियंका की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रांची में योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका। यूपी में लोकतंत्र शोकतंत्र में बदल गया। यूपी में 4 किसानों की मौत की आग अब झारखंड पहुंच गई है। रांची महानगर कांग्रेस की तरफ से सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की यूपी में गिरफ्तारी का आक्रोश सोमवार को रांची की सड़कों पर दिखा। महानगर कांग्रेस की तरफ से अल्बर्ट एक्का चौक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका। प्रियंका लखीमपुर में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने जा रही थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शासन, कुशासन और लोकतंत्र शोकतंत्र में बदल चुका है। लगातार आमजनों पर सरकारी तंत्र की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो दुर्गा पूजा पर पंडालों में सीसीटीवी से होगी निगरानी। महिला व पुरुष के लिए होगी अलग अलग लाइन। दुर्गा पूजा पर इस बार शहर के पूजा पंडालों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड नियमों का पालन के लिए महिला व पुरुष के प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के लिए तालाबों व जलाशयों में विसर्जन कुंड की व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समितियों के साथ की गई बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो असंवेदनशील सरकार के कारण राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। रघुवर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पत्रकार की मौत मामले में राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि होनहार युवा पत्रकार प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का शिकार हुआ है। पूर्व सीएम ने कहा कि अपराधियों द्वारा घायल हुए बैजनाथ महतो के निधन की दुखद सूचना मिली है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार उनके परिजनों को
सरकारी नौकरी और मुआवजा दे। आज राज्य में ना तो जज सुरक्षित है और ना ही पत्रकार, तो आम लोग की सूद कोई क्या लेगा। हेमंत सोरेन की असंवेदनशील सरकार के कारण राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के चतरा एसडीओ का स्टेनो 25,000 घूस लेते गिरफ्तार। राशन डीलर से ले रहा था रिश्वत। झारखंड के चतरा जिले में हजारीबाग एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। राशन डीलर को निबंधन मुक्त करने के एवज में 25,000 रुपए रिश्वत ले रहे चतरा एसडीओ के स्टेनो चंद्रकांत को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी किशोर कौशल ने इसकी पुष्टि की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुनील तिवारी की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई 7 को। यौन शोषण के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की जमानत याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सोमवार को इस मामले पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने कहा है कि इस मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। कोर्ट ने प्रार्थी के वकील से जानना चाहा कि क्या पीड़ित को नोटिस दिया गया है। इस पर सुनील तिवारी का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता RS जमूदार ने अदालत को बताया कि पीड़ित को नोटिस सरकार की ओर से जाना चाहिए और महाधिवक्ता को नोटिस भेजना चाहिए। इस पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने की बात कही गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात तो जमीन हड़पने के विरोध में आदिवासी संगठनों ने दिया धरना। आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन की लूट के खिलाफ सोमवार को आदिवासी संगठनों ने राजभवन के समीप धरना दिया। इसमें 22 पढ़ा सामाजिक उत्थान समिति, आदिवासी सेना, केंद्रीय सरना समिति, महिला सरना समिति सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आदिवासी सेना के पूर्व अध्यक्ष शिव कच्छप ने कहा है कि 5वीं अनुसूची के झारखंड में खुलेआम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। महामहिम अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए आदिवासी भूमि की लूट पर रोक लगाएं और आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आगे आएं। उत्थान समिति के अध्यक्ष बुधवा उरांव ने कहा है कि बाजरा में आदिवासी जमीन पर जबरन गैर आदिवासी कब्जा कर रहे हैं। इसमें थानेदार मुख्य दर्शक बने हैं। सरना समिति अध्यक्ष नारायण उरांव ने कहा है कि जमीन लूट के खिलाफ सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा, बल्कि कानून का क्रियान्वयन भी करना होगा। इस दौरान CNT एक्ट 5वीं अनुसूची को सख्ती से लागू करने, हेहल अंचल में जमीन लूट पर रोक लगाने, भूमि के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले दोषियों को दंडित करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमित शाह से मिले रघुवर। राज्य में संगठन और सरकार के कामकाज की दी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में झारखंड के राजनीतिक और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई है। रघुवर दास ने अमित शाह को राज्य में पार्टी की स्थिति, सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन और कार्यक्रमों की जानकारी दी है। सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन, झारखंड में आदिवासियों की हत्याएं और हेमंत सरकार के कार्यकलाप पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे के दौरान रघुवर दास ने अमित शाह के अलावा बीजेपी के कई नेताओं और केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद सोमवार को रांची वापस लौट गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल छात्रों के लिए एक और खुशखबरी। हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेज में भी नामांकन। MBBS एडमिशन 2021 दुमका स्थित फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति मिलने के बाद 2 अन्य मेडिकल कॉलेज पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज तथा हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भी नामांकन मिलने की उम्मीद बढ़ी है। विभिन्न कमियों को शीघ्र दूर करने की अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि नेशनल मेडिकल कमीशन से इन मेडिकल कॉलेज में भी नामांकन की अनुमति मिल जाएगी। NMC द्वारा गिनाई गई कमियों को दूर करने की कयावत भी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि फिलहाल दुमका मेडिकल कॉलेज में नामांकन की अनुमति मिल गई है। विभाग को उम्मीद है कि हजारीबाग तथा पलामू मेडिकल कॉलेज में भी नामांकन की अनुमति मिल जाएगी। इसे लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा गिनाई गई कमियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन को झारखंड सरकार का समर्थन। JMM ने कहा, लखीमपुर में सोची समझी साजिश के तहत की गई है किसानों की हत्या। ब्राह्मण मतदाता को खुश करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान आंदोलन को झारखंड की सत्ताधारी पार्टी JMM ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि किसान आंदोलन में किसानों को जिस तरीके से भी सहयोग की जरूरत होगी पार्टी करेगी। भट्टाचार्य ने कहा है कि लखीमपुर में किसानों को सोची समझी साजिश के तहत
कुचला गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आह्वान को उनके बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से कुचलकर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बोर्ड को खुश करने के लिए मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दोनों पिता पुत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 8 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड व 4 ATM कार्ड बरामद। देवघर जिले के साइबर थाना की पुलिस ने मोबाइल रिचार्ज करने के नाम पर ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को इस बाबत आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबर DSP सुमित प्रसाद ने पूरे मामले की जानकारी दी है। DSP ने बताया कि साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के लतासारी, जगतपुर, कोल्डिया, डुमरिया और मोहनपुर बाजार से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड बरामद किया है। अपराधियों द्वारा साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए रिचार्ज के नाम पर WhatsApp पर लिंक भेजा जाता था। लिंक पर क्लिक करते ही पैसों की ठगी कर ली जाती थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में तय संख्या से दोगुना यात्री फिर भी वसूल रहे हैं स्पेशल का भाड़ा। रांची में अनलॉक की प्रक्रिया में लोग के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सिटी बसों के परिचालन की आज्ञा दे दी गई है। कोरोना संक्रमण काल में जिला प्रशासन के द्वारा बसों में यात्रियों की तय संख्या से आधे यात्रियों के साथ बसों का परिचालन करना था। ऐसे में किराया बढ़ा दिया गया है, मगर अब बसें फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है। इसके बाद भी यात्रियों से स्पेशल किराया वसूला जा रहा है। इससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड यात्री संघ ने इसका विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया है कि रांची में चल रही सिटी बसें में बस संचालकों द्वारा मनमानी किराए लिए जाने की शिकायत बार बार मिल रही है। इस बारे में संघ की तरफ से सोमवार को रांची के सिटी मैनेजर, प्रेस इंचार्ज व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। उन्होंने बसों में वसूले जा रहे अतिरिक्त किराए पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के चोर थे बोकारो में सक्रिय। बक्सर से 3 स्कॉर्पियो बरामद होने के बाद हुआ खुलासा। बोकारो पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को भी बक्सर जिले के डुमराव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए हुए 3 स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया कि 1 साल से वाहन चोर गिरोह अलग अलग स्थानों पर 4 पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यह गिरोह खासकर स्कॉर्पियो चोरी करने में माहिर था। गिरोह के सदस्यों ने इस वर्ष पूरे जिले में 9 स्कॉर्पियो की चोरी की है। लगातार हो रही चोरी की घटना को देखते हुए बेरमो SBP सतीश चंद्र झा के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात हो तो दुर्गा पूजा को लेकर सांप्रदायिक तत्वों को किया जा रहा है चिन्हित। दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर के सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। सभी जिलों में उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो सांप्रदायिक कांडों में संलिप्त रहे हैं। ऐसे कांडों में शामिल लोगों पर पुलिस ने थाना स्तर पर क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पूजा के दौरान उत्पात में शामिल तत्वों के बारे में सभी थानों में जानकारी ली जा रही है। ऐसे लोग को चिन्हित कर उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। घटना की वजह और उसकी पुष्टि भूमि में शामिल लोग के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य भर में कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल ब्रांच के द्वारा भी अलग से सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। मुख्यालय ने सभी थानों को शांति समिति की बैठक करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुदूरवर्ती इलाकों में घर घर जाकर टीका लगाएंगे स्वास्थ्य कर्मी। साहिबगंज जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 9 मोबाइल वैन निकाली गई है। सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने सभी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उपायुक्त ने बताया कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से सुदूरवर्ती प्रखंडों के विभिन्न गाँवों में 18 वर्ष से अधिक वर्ग के टीकाकरण से वंचित लोगों को टीका लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में मौत के बाद पेंशन वाले आधे से अधिक आवेदन खारिज। कोरोना संक्रमण के दौरान अपने को खोने वाले गरीब परिवारों को पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य जारी है। इसलिए रांची जिले के सभी 22 अंचलों से 403 परिवारों को चिन्हित किया गया था और आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन जांच के बाद 240 परिवार पेंशन के लिए योग्य नहीं पाए गए हैं। अब सिर्फ 164 परिवारों को ही पेंशन का लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। 93 परिवारों को पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है। 71 परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अजय कुमार सिंह के शहादत दिवस पर बोले लोहरदगा डीसी, समाज की मुख्य धारा से जुड़े नक्सली। झारखंड के लोहरदगा स्थित अजय उद्यान में कल सोमवार को शहीद पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने कहा है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए अजय कुमार सिंह जैसे बहादुर पुलिस पदाधिकारी को हमने खो दिया, लेकिन उनकी प्रेरणा हमेशा अनुकरणीय है। इस दौरान नक्सलियों
से उन्होंने जो है अपील की है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर विकास में सहयोग करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, पलामू पुलिस के हाथे छड़ा चोर, 2 की तलाश में छापेमारी। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद पुलिस ने 4 पहिया वाहन की चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार चोर देवरी ओपी क्षेत्र के कुशवा गांव निवासी मुरारी रजवार का बताया जाता है। पुलिस ने एक कार, 2 मोबाइल फोन और एक जो है लॉक तोड़ने वाला मास्टर चाबी का कटर जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी बतौर मुख्य वक्ता शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो क्षिति भूषण दास ने की। कोठारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर सभी को अपनी भूमिका समझनी होगी। सर्वप्रथम शिक्षकों को इस नीति का अध्ययन करना होगा और इसका क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर कैसे बेहतर किया जा सके इस और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति का मूल्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। ऐसा पहली बार होगा जब IIT और NIT जैसे राष्ट्रीय स्तर में के संस्थान भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग सहित अन्य जो है पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।